5 मिनट में 10 क्वेश्चन की ट्रिक यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जब भी नई वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो डेली आपको ऐसी ही ट्रिक की वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, तो ट्रिक्स वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। ओनली आपको कुछ ही सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, रियल एनालिसिस के हैं, तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि 400 प्लस पॉइंट वाली पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा। बाकी यदि आपको DSSB के रिगार्डिंग भी चाहिए, तो इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इस तरीके क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा है कि इसका सम क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, n के इक्वल 1 रखेंगे। तो n की जगह यदि आप पहले 1 रखेंगे, 1, और ये आपका 1 और 1 हो जाएगा 2, एंड ये आपका 1 और 2 हो जाएगा 3। तो कुल मिलाकर 1/6 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 6 से 1 को आप डिवाइड कर देंगे। जब आप 6 से 1 को डिवाइड करेंगे, 0.166 कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाला है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो आंसर होगा ना, इससे बड़ा आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो सम आएगा इससे लगभग 20% बड़ा आंसर आपको देखने के लिए मिलता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आप इसको आप पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए जो आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस को आप करेंगे तो 0.50 ये आपको मिलेगा। यहाँ से आप इसको करेंगे 0.25 आपको मिल जाएगा, तो आपका 0.75 हो जाएगा। देन इसी के साथ आगे आप देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 0.66। तो अगर आप इस नंबर से देखेंगे, आप देखिए 0.16, इससे बड़ा आप देख लीजिए 16 से बड़ा, तो आपको यहाँ पर कौन सा नंबर देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि एक आपको श्रेणी दे रखी है कि प्रकृति कैसी होगी, ये आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम पावर वाला रूल लगा देते हैं, यानी कि इसमें से ई की पावर में लिखेंगे और इसमें से हम माइनस करते हैं 1, और 1 माइनस करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर से। तो जब आप 1 माइनस करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम लेंगे, तो आपको ये यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर ई की पावर ये माइनस और ये -1 आपका यहाँ पर बचने वाला है, जिसे हम 1/e लिख देंगे। और आपको पता है कि ई की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और जिस हिसाब से आप इसको अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि 1 से छोटा आपको देखने को मिलेगा, तो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है अनंत श्रेणी, और ये आपको श्रेणी दे रखी है रूट में n की पावर 4 प्लस 1 माइनस दूसरा रूट में दे रखा है n की पावर 4 माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, इसमें से n की पावर 4 को कॉमन ले लीजिए। तो n की पावर 4 कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आके n की पावर 2 बन जाएगी, और आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 1/n की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन लिया, और ये रूट है इसकी वजह से पावर 1/2 हो जाएगी। देन इसके साथ आप यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/n की पावर 4 की पावर 1/2 ये यहाँ पर बचेगा। तो क्या करेंगे, n स्क्वायर, ये जो पावर 1/2 है ना, आप इसको n के साथ मल्टीप्लाई में लगा दीजिए नीचे, 1/2 n की पावर 4 माइनस n स्क्वायर, सेम आप यहाँ पर करेंगे, ये जो पावर है n की 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसके साथ आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, n स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 1/2 n की पावर 4 माइनस ये n स्क्वायर था, तो n स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, तो -1, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 n की पावर 4। तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कितना, n स्क्वायर इधर बचेगा 1/2 की पावर 2 n की पावर 4 प्लस 2 n की पावर 4। तो आप इनको प्लस करिएगा तो ऊपर कितना बन जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, और n की पावर 2 से ये, तो आपको कुल मिलाकर 1/n स्क्वायर मिलता है। अगर पी टेस्ट से देखेंगे तो ये कैसा है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि 1/1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से आपको ये दे रखे हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला टर्म आप सॉल्व करें तो कितना मिला है, 1/2 का मतलब हो गया 0.5, ये आपको मिल रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी जो 0.5 से बड़ा होगा। अभी मैंने आपको बताया था योग के लिए जो फर्स्ट टर्म होता है उससे बड़ा योग आता है निकल कर, तो 0.5 से कैसा होगा, बड़ा होगा।
तो 0.5 से बड़ा होगा, लगभग 0.6 या 0.7 हो सकता है। अब हम देखेंगे ऑप्शंस को, तो log 2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 0.69 समथिंग कुछ होती है log 2 की वैल्यू। log 3 की देखेंगे तो वो तो इसकी काफी बड़ी हो जाएगी, तो जो पास में आंसर आपको दिखेगा वो log 2 दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 है तो ये तो बहुत कम आपका हो जाएगा, हाफ करेंगे तो वैल्यू लगाकर, तो ये तो आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही आप ई का स्क्वायर करेंगे, ई की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होती है, स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू इसके बराबर नहीं मिलेगी, ठीक है, इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये वाली ना मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ट्रिक से करा रखे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की ट्रिक से वो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगे। तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए एन की पावर एन जो होता है वो बड़ा होता है एन फैक्टोरियल से, n की पावर n बड़ा है n फैक्टोरियल से, तो कहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये है न्यूमिनेटर में। जब न्यूमिनेटर में बड़ा होता है तो डाइवर्जेंट होता है, और अगर डिनोमिनेटर में बड़ा होता है तब आपका कन्वर्जेंट होता है। फिलहाल इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि श्रेणी, आपको एक श्रेणी दे रखी है x की पावर n अपॉन n की पावर p अभिसारी है, तो सही कथन क्या होगा। देखिए आपको पता है अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो आपको ध्यान रखना है कि n की पावर p, तो इसके लिए आपको पता है अभिसारी के लिए क्या होता है कि जो वैल्यू है p की वो कैसी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए यदि यहाँ पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो ये बात तो गलत है, ये तो होगा नहीं। यदि x इज इक्वल टू 1 है तो p हमारा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या फिर यदि आपको x छोटा दे रखा है 1 से तो p का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये बात यहाँ पर बी वाला भी सही है और सी भी ठीक होगा, अगर यहाँ पे वैल्यू छोटी है तो पी का मान कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हम इसको ऑप्शन से ही करेंगे। ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो ऊपर हाईएस्ट पावर एन की पावर 1 है, और नीचे जो आएगी यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, एन की पावर 2 आएगी, तो आप देखेंगे कुल मिलाकर 1/n बचेगा, तो कन्वर्जेंट तो होगा नहीं क्योंकि पी टेस्ट से आप देखेंगे तो एन की पावर 1 बचेगी, तो पी टेस्ट से चेक करेंगे तो ये आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ी होनी चाहिए पावर, तो है नहीं। अब सारी के लिए आप देखेंगे तो ये आपका थर्ड वाला भी नहीं होगा क्योंकि थर्ड वाले में आपसे क्या बोला है, 1/n स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे, देन इसको पहले ये वाला देख लेते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो कितना बन रहा है, n/n की पावर 2 बनेगा ये, और यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे तो 1/n, यानी कि ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1/n की फॉर्म बन रही है, तो ये डाइवर्जेंट के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि पावर 1 है। देखिए सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर 1 है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि ऊपर एन वाली सीरीज बन रही है, इसलिए ऊपर 1 नहीं हो सकता, अभिसारी नहीं है, और ये आपका अपसारी तो होगा नहीं ये वाला, क्योंकि यहाँ पर एन की पावर 2 है, हाईएस्ट नीचे भी एन की पावर 2 है, कैंसिल हो जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो ये आपको दे रखा है अनंत गुरुत्व श्रेणी, तो ये श्रेणी आपको दे रखी है n इक्वल 0 इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस n, तो आप इसको चाहें तो 1/e की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और तब आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1/e की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, n की जगह आपको वैल्यूज पुट करनी है। अगर e की पावर 0 करेंगे तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। देन इसके बाद आगे आप 1 पुट करेंगे तो e की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगा, e की पावर -2, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनको डायरेक्ट आप ट्रिक से करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जीपी सीरीज है और ये आपसे बोल भी रखा है, तो ए क्या है इसमें, ए तो इसमें हो जाएगा ये 1 फर्स्ट टर्म, और बाकी इसमें आप देखेंगे तो आर आपको देखने के लिए मिलेगा सार्वंतर, यानी कि 1/e को 1 से डिवाइड करेंगे 1/e आ जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अनंत वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है, तो a का मतलब कितना हो जाएगा, a आपका 1 है और अपॉन में 1 माइनस 1/r, मतलब r की जगह 1/e लगाएंगे आप तो 1, एलसीएम लीजिए नीचे तो e-1 हो जाएगा, और जो e है वो ऊपर चला जाएगा, तो e/e-1 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है साइन 1/n। तो आपको ध्यान रखना है कि जो साइन के साथ फंक्शन में जैसे कि साइन 1/n दे रखा है तो उसमें भी हम p टेस्ट लगा सकते हैं। n की पावर आप यहाँ पर चेक करिए, n की पावर कितनी है 1, तो 1 है तो ये आपका कैसा होगा डाइवर्जेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है अनंत श्रेणी, यानी कि इसमें आपको बताना है कि इसमें कैसा होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब अल्टरनेट सीरीज दे रखी होती है तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये आपकी कन्वर्जेंट होगी क्योंकि अपॉन में n है, कन्वर्जेंट होगी। अगर आप इसका मॉड ले लेंगे तो ये जो माइनस के हैं सारे कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। जब प्लस के हो जाएंगे तो इसमें एक कन्वर्जेंट और इसमें मॉड लेने पर कन्वर्जेंट वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, इसलिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये होगा आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी यहाँ पर एक बार कन्वर्जेंट आए हो मॉड लेने पर डाइवर्जेंट हो जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसी ही और भी ट्रिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी आपको डेली ट्रिक्स मिलने वाली हैं। और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।